हेलो जी, क्या हाल चाल। तो मैं फिर से आ चुका हूँ आपके बीच। आज का मेरा टॉपिक ना जंक फूड के ऊपर है। हम लोग जो है जंक फूड को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में जिसका कोई हद नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर पहले मैं ख़ुद से स्टार्ट करता हूँ। मैं जो इतना ज़्यादा ओवरवेट हो गया था ना, तो इस ओवरवेट को करने में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया है मेरी लाइफ में तो जंक फूड ने दिया है। अब लोगों के मन में जो है ना कई प्रकार के सवाल आते हैं कि जंक फूड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मेरा कहना ये है, मैं मिसाल अपने आप से देता हूँ क्योंकि मैंने हर उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। अगर ख़ुद से मैंने एक्सपीरियंस न किया होता तो मैं शायद ना बता पाता आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से। तो मैंने एक लंबा टाइम अपने खाने के ऊपर टाइम बिताया है। मतलब मेरा क्या था ना रूटीन, मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरा एक ही रूटीन था कि खाना क्या है। मैं यही सोचता था कि ब्रेकफास्ट में ये कर लिया तो अब लंच कैसे करना है। लंच हो गया तो शाम के स्नैक्स में क्या लेना है। शाम का स्नैक्स से फुर्सत में हुए तो फिर डिनर कैसे करना है, क्या लेना है, क्या अच्छा खाना है। तो मेरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में थी। तो जब मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो गया, मेरी स्थिति दयनीय हो गई बिल्कुल ही। मैं 116 किलो का हो गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जब मुझे हेल्थ इशू आना स्टार्ट हुए ना, तो डॉक्टर के पास जब मैं गया तो डॉक्टर ने बताया कि आप इन चीज़ों को छोड़ो। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या ये भी चीज़ें जो है वो जंक फूड में आता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये हेल्दी है, वो हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, वो अनहेल्दी है। तो ये और वो चलते ही रहेगा। आप ये सोच कर चलो कि जो चीज़ आपके हेल्थ के लिए नुकसान है वो आपके लिए जंक फूड हो गया। जो चीज़ आपके लिए बेनिफिट दे रहा है, जो आपके हेल्थ को अच्छा लग रहा है, वो आपके लिए हेल्दी फूड हो गया। अब हम इन दो चीज़ों को ना अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई ये पिज़्ज़ा बर्गर हेल्दी है, कई लोग कहते हैं अनहेल्दी है। और हेल्दी और अनहेल्दी का जो है ना डेफिनेशन ऐसा है कि आप अगर गाजर, सपोज़ कर लो गाजर और समोसे से मतलब हम लोग ये करते हैं कि अगर हम 1 किलो गाजर खा लें तो वो भी हमारे बॉडी के लिए दिक्कत करेगा क्योंकि किसी न किसी तरीके से कैलोरी हमारे अंदर जा रही है। अगर हम 10 समोसे खा लेते हैं तो भी हमारे लिए अनहेल्दी है क्योंकि हमने कैलोरी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। अब बहुत से लोगों का कहना ये है कि भाई ये कैलोरी क्या होता है, कई लोग कौन इतना गिन के खाता है। तो भाई जिनकी बॉडी बल्की है, जो बहुत, जैसे कि हमारी बॉडी, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है ना कि मैं एक्स्ट्रा पानी भी पी लूँ ना तो मेरी बॉडी मतलब एक्स्ट्रा वेट गेन कर लेगी। हर आदमी की बॉडी अलग अलग प्रकार की होती है। मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि जो चीज़ आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, जो चीज़ आपको लगता है कि इस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम होता है। अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है ना कि चीज़ हमको जो है ना ज़ुबान से अच्छा लग रहा है तो हम उस चीज़ों को खाते चले जा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना। फिर हम उनको नाम देते हैं कि भाई हेल्दी है। यह हेल्दी कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। खाना खाने की तरह हम खाते हैं। अब मेरा पहले क्या था ना, मैं खाने के लिए जीता था, अब जीने के लिए खाता हूँ। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये बहुत फ़र्क करता है। ये दो चीज़ें जो हैं आसमान ज़मीन का फ़र्क आता है। जब आप फिट हो जाओगे ना तो ये चीज़ें आपको समझ आएगी कि मैंने एक बहुत गंदे चीज़ को छोड़कर एक अच्छे की तरफ मतलब अपनी ज़िंदगी को लेकर आया। तो मेरा भी यही था। मैंने बहुत से ऐसे चीज़ें अपने लाइफ में खाया और ये सोचकर चलता था ज़िंदगी में खाया पिया ही ज़िंदगी है, बिल्कुल ही खाया पिया ही ज़िंदगी है। लेकिन सपोज़ ये करो आप कि अगर आप बीमार होते हो गलत खान-पान की वजह से, और जो हमारा जो बीमारी का कारण है ना, ओवरवेट से क्या-क्या बीमारियाँ आती हैं। आप देखो ना, होलसेल में साँस फूलने लग जाएगी, आपको बॉडी जो है ना बिल्कुल भद्दी लगने लग जाएगी। लोग कहेंगे मोटा, पता नहीं क्या ही क्या, किन-किन शब्दों से आपको मतलब पुकारा जाएगा समाज में। तो इन चीज़ों से अगर छुटकारा आप पाना चाहते हैं तो आज के आज आप अच्छे खाने की तरफ जाएँ, हेल्दी खाने की तरफ जाएँ। बहुत से ऑप्शन हैं। जंक से ज़्यादा जो है ना हेल्दी ऑप्शन है हमारे समाज में। हम अगर ढूँढने की कोशिश करें ना तो हर एक चीज़, खाना सब हेल्दी है, लेकिन अगर हम हद में रहकर खाते हैं ना तो वो खाना हमारे लिए बेनिफिट है। अगर हद से बाहर जाकर खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ हो वो, ठीक है ना, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि गुड़ खा लो, उसमें मिनरल्स होते हैं। तो जिसमें जितना उसमें मिनरल होता है ना, तो आपको 4 किलो 5 किलो गुड़ खाना पड़ेगा, तब जाकर वो मिनरल्स पूरा होगा। तो उसका कैलोरी कहाँ जाएगा। तो ये सब जो है ना समाज में ये सब चीज़ चलते रहता है। आप वो सोचो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट देगा, जो आपके मतलब शरीर को अच्छा रखेगा, आप वही खाना खाइए। ऐसे बहुत सारे खाना है, फ्रूट्स हैं, सब्ज़ी हैं और बहुत से आइटम हैं।
जो आप खा सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, अच्छा रह सकते हो। अब बहुत सारे लोग कहें क्या ज़रूरत है इतना मतलब हेल्दी करने का, या क्या ज़रूरत है इतना फिट करने का। तो भाई ज़रूरत है। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिन्होंने अपनी जवानी पूरी इन्हीं चीज़ों में बर्बाद कर दिया। आज आप उनकी स्थिति जो है ना बहुत दयनीय है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं अपने फ़ादर साहब की बात करता हूँ। इनकी पूरी ज़िंदगी जो है ना इन्हीं चीज़ों में गुजर गई है ना। तो आज जो उनकी हालत है, मैंने काफ़ी कुछ करके देख लिया पर उनके हेल्थ में सुधार नहीं आया। तो उन चीज़ों को देखकर अगर हम ना सीखें ना, तो फिर हमारा भी एक टाइम ऐसा आने वाला है कि हम भी उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो उस दिन के आने से पहले हम जो है ना अपने लाइफ को सुधारें, अच्छा खाए, अच्छा रहे। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक कहावत है, बहुत फिट बैठता है हम लोगों की ज़िंदगी में। तो ऐसे रियल जर्नी मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ। ऐसे अच्छा कंटेंट के लिए मेरे चैनल पे आप आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए। और जिनको भी वेट लूज़ करना है ना, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको सही तरीके से गाइडेंस करूँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं या वेट को गेन कर सकते हैं। या बहुत सारी जिनको समस्याएँ हैं, पीसीओडी वगैरह है, महिलाओं में ये सारी चीज़ें पाई जाती है, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उनके लिए समाधान करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल पर जुड़िए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।